मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद पंकज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज, ठीक है ना। आप देख रहे हैं स्टडी विद पंकज। मेरे प्यारों, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी एनटीपीसी की एग्जामिनेशन शुरू हो रखा है। क्या है? एनटीपीसी का एग्जाम शुरू हो रहा है। उसमें मैंने देखा है कि छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आए हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसमें सर ये ना भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का मैप है। भारत के मैप में हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। भारत के मैप इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है। समझे? इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से आया था क्वेश्चंस था कि भारत का सबसे उत्तरी, ठीक है ना, उत्तरी बिंदु कौन था। उत्तरी बिंदु मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है, इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पश्चिम वाला बिंदु ये गौर माता है, यानी गौर माता विश्व है। क्या कहते हैं? गौर माता, गौर माता, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक लाइन पूछा गया था, लाइन कौन सी? यहाँ पे एक लाइन है, उसका नाम है सर क्रीक लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये राज पूछा गया था, पूर्वी कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अरुण पे ईंट गिर गया। क्या गिर गया? ईंट गिर गया, ईटा गिर गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसको ना गौर से देखिएगा। यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे उच्चतम, है ना, सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? देखिए लिखा हुआ है उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो गॉडविन आस्टीन है, K2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे ना हम ना भारत को मैप देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, हमारे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में है कि समझेंगे कि दक्षिण एशिया में भारत स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा बड़ा है, ठीक है ना। देखिए ये लिखा हुआ है, क्षेत्रफल के आधार पर भी दूसरा है और क्या है, जनसंख्या के आधार पर ये दूसरा। लेकिन अपने जनसंख्या के आधार पर भारत पहला बन गया है, ठीक है। उत्तर भारत में हिमालय तथा दक्षिण हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उत्तर में पश्चिम में अरब सागर। इधर जो व्हाइट है ये है वे ऑफ बंगाल और इधर क्या है? अरेबियन सी, ठीक है ना। क्या है मेरे प्यारे? अरेबियन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय यहाँ की सभ्यता सबसे पुरानी है, लोकतंत्र है। यहाँ पे जो संविधान हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बारीकी से आप लोग करेंगे, ठीक है। आगे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए यहाँ पे ये करंट अफेयर्स 2023 का ईयरली है, ये क्रेडिट जीकेटिक्स का है। यहाँ से ये बुक्स भी आपके पास मिल जाएगा, आपको इसको करें। आपके पास ना एरिया है, क्या है? एरिया, क्या है? एरिया। एरिया देखेंगे क्षेत्रफल में, तो हम ना विश्व के क्षेत्रफल के लगभग 2.4% में हम लोग ग्रस्त है। विस्तार देख लीजिए, नॉर्थ टू साउथ का, ये दक्षिण से पूरब का है। फिर यहाँ पे देख लीजिए मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 10 मिनट हो जाएगा, ओके। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए उभरता हुआ भारत, क्या है? हमारा देश ना उभर रहा है, तो कैसे उभरेगा? देखिए लिखा हुआ सबसे पहले राम मंदिर, भगवान के नाम लेते हैं और शुरुआत करते हैं। राम मंदिर है वो 22 जनवरी, है ना, से चल रहा था। ये देख लीजिए 500 वर्षों का इंतजार था, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जो में देखेंगे भारत रत्न मिला है 2024 लोगों को मिला है, जो अंदर में देखेंगे। अर्थव्यवस्था है 2030 तक हम विश्व के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये ऐसे डायग्राम है, इस डायग्राम में देखिए स्टॉक मार्केट है कि भारत ना स्टॉक मार्केट पूंजी के मामले में चौथा सबसे बड़ा स्थान है। यहाँ से ये पूंजी यहाँ आया। G20 2023 का सफल हम लोग G20 का अध्यक्षता की है। आगे हम लोग खेल का प्रदर्शन हम लोग देखेंगे, खेल में हमारी क्या प्रदर्शन रही है, वो इस प्रकार से है। हाँ, खेल का प्रदर्शन हम लोग देखेंगे। खेल का प्रदर्शन ये देखिए, ये कौन है? इनका नाम अगर आप लोग जानते हैं तो सब लोग बता। इसलिए मनु भाकर कौन है? ये मनु भाकर है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 5 पदक जीते, 1 रजत और 4 कांस्य। मनु भाकर एक ही
लिखा मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। यहाँ से चला हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इसरो ने भारत में आधुनिक मौसम सैटेलाइट इंस्टेंट लिखा हुआ है 3DS को GSLV द्वारा प्रक्षेपित किया है। ठीक है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला मिशन। यहाँ से आए मोदी जी हैं हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री, और ये 75वां भी गणतंत्र दिवस गया था, उसके ना अवसर पे मतलब कि हमारे यहाँ ना कोई आते हैं। देखिए कहा गया फ्रांस के राष्ट्रपति लिखा हुआ एमुअल मैक्रो आए थे। फिर यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड का संबंध सिनेमा से है। बेस्ट है ग्लोबल भारतीय में दिया गया है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी को शक्ति बैंड एल्बम है दी मोमेंट है ना के लिए दिया गया। फिर यहाँ से आए हम लोग और देखिए कि चिनाब अभी देखे हुए चिनाब दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि अगर पेरिस में है देखे होंगे जो है सबसे बड़ा ऊंचा टावर एफिल टावर, उससे भी ये ऊंचा है। ठीक है ना, ये 11,000 कितना 78 यानी 1178 फुट पे है। 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी रेल का ब्रिज है। कौन सा रेल है ये देखिए, आपको दिख रहा होगा मैप में ऐसे 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 बनाया हुआ है ना। ये हमारा एक योगदान था भारत में। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे चले जाना मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों उपलब्ध है ये बुक्स। ठीक है, जीके ट्रिक्स का है, जीके क्रिएटिव ट्रिक्स का बहुत अच्छी बुक है, शंखनाद इसका नाम है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ सिंबल्स हैं आपके लिए जो आपको ना जानने की सख्त ज़रूरत है। ये सिंबल क्या होता है, हमारे देश का ना राष्ट्रीय प्रतीक है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, उनको जानने की जरूरत है। राष्ट्रीय ध्वज लिखा हुआ तिरंगा, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय स्तंभ है अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, है ना। और वैसे मेरे नाम का भी अर्थ होता है कमल, है ना, समझ में। ये राष्ट्रीय डॉल्फिन है गंगा, ये राष्ट्रीय नदी है हमारी गंगा, ये बनारस का सीन है मेरे प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा संबंध, राष्ट्रीय फल जो अभी चल रहा है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय रुपया है, ये प्रतीक है रुपया कहते हैं, ये रुपया का प्रतीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 8295042388। आप चाहें तो NTPC के लिए क्रैश कोर्स ग्रुप डी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। CET मार्केट में चल रहा है इसके लिए भी, और नया टेक्नीशियन का ना फॉर्म आ चुका है, इसके लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कॉल मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा हो मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये हमारे ना कुछ देश हैं और हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश में हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये अफगानिस्तान है। यहाँ पे एक लाइन इसका नाम है डुरंड लाइन, डुरंड लाइन या डुरंड रेखा, ये 106 किलोमीटर की सबसे छोटी बाउंड्रीज लगती है। अगर हम ये देखें, अगर ऐसे करा जाए तो ये भाग हमारा कौन सा है तो नॉर्थ और वेस्ट है। ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन पड़ता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ है ना, क्योंकि यहाँ खून कर लो 3323 किलोमीटर हम लोग इसकी सीमा साझा करते हैं। राज्य कौन सा लगता है तो याद कीजिए गुजरात लगता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अरबियन सी है, ठीक है ना, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ये सब है, ठीक है ना। ये बांग्लादेश है, ये देख रहे हैं आप लोग से, ये बांग्लादेश है, ये 40-96 इसका लगता है सबसे बड़ी सीमा लगने वाला है। ये हमारा पानी वाला दोस्त है, पाक जनरल यहीं पे, और जलीय सीमा वाला फ्रेंड। ये देखिए म्यांमार है, ये जो काला काला से देख रहा है ऐसे, ये क्या है हमारा म्यांमार। इसका नाम बर्मा भी रहा है, बर्मा भी। ये 1643 किलोमीटर है। ऊपर आ जाइए तो यहाँ पे ऐसे जो छोटा सा दिख रहा है ये पूरा, ये भूटान, समझिए कौन सा है भूटान। भूटान की राजधानी आपसे आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। ये चाइना है, पूरा एरिया चाइना का है। मैप वुहान लाइन है, ये 3488 किलोमीटर का एरिया हमसे साझा कर रहा है। नेपाल है, नेपाल की राजधानी भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, 1751 किलोमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग कितने 1 इसका 2 3
4, 5, 6, 7 हमारे 7 नेबरहुड कंट्री हैं जिनके साथ हमारा बाउंड्री साझा होता है। ये क्यों नहीं, ये हमारा जलीय फ्रेंड है, जल है यहाँ पे, जल के साथ। तो आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। इन चीज़ों को नोट्स बनाइएगा। बुक्स तो सब लोग खरीद लेता है, पढ़ लेता है, लेकिन इसमें अब जिनका CET का फॉर्म नहीं भराया है वो वेट कीजिए। अगर सरकार का कोई नोटिस आया तो हम आपको जरूर सूचना करेंगे। चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और कोई दिक्कत परेशानी हो फिर अगेन अगर आपको लगता है कि हमें कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत है तो आप दिए गए नंबर पे आप कॉल मैसेज करके ना आप पूछ सकते हैं कि क्या हम करें। अगर नहीं कोचिंग ज्वाइन करना तो आप सेल्फ भी कर सकते हैं। हमारा ना एक होमवर्क ऐप है, आप होमवर्क भी ले सकते हैं अपने लिए और अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो मेरे प्यारे बच्चों।